आज़िज़ साहब, भट्टी साहब कहते हैं कि जिस हुकूमत ने नवाज शरीफ को जाने की इजाज़त दी, अब लंदन में बैठ के वो उसी हुकूमत की जड़ें काट रहे हैं। आपके ख्याल में भट्टी साहब ने कहा है कि ये जो अपील अब करने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब, और ये जो फैसला उनके हक में नहीं आया, इससे बड़ा सियासी धचका मिला है नवाज शरीफ को भी, नून लीग को भी। आप क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए नवाज शरीफ को? पहली बात तो ये है कि जड़ें, तो भट्टी साहब अगले जो खिताब नंबर 2 जब फरमाएं तो बताएं कि इस हुकूमत की जड़ें हैं जो काटी जाएं। मैं तो ये समझता हूँ कि इस हुकूमत की जड़ें हैं ही नहीं, और ये जिस तरह खड़ी है, बल्कि मैं स्टार्ट यहीं से लेता हूँ कि इनका मसला ये नहीं है इस हुकूमत का कि नवाज शरीफ जो है उसके चीज़ें सही हो रही हैं गलत हो रही हैं। इनका मसला ये है कि इनके अपने आमाल जो हैं, इनका दफ्तर जो है वो आमाल से खाली है। वो कहते हैं ना कि शेख जो पहुँचे मैशर में आमाल न दारत, जिस माल के ताजर थे वो माल न दारत, जो काम करने आई थी वो है नहीं, इससे हट के। अब आ जाएं जी डॉक्टर इरशाद भट्टी साहब MD, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने इसके साथ साथ PhD भी की हुई है, जो बताया कि इलाज क्या होते हैं, बीमारियां क्या होती हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ नवाज शरीफ साहब जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे कैसे पता चलेगा कि नवाज शरीफ साहब झूठ बोल रहे हैं या इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं? ज़ाहिर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं यही कहूँगा कि ये इसके मामले में ये ज़रूर है कि अगर मेरा किसी से मुखासमत है, इमरान खान साहब के बारे में ही कोई रिजर्वेशन है, तो मेरा जो नैरेटिव है, ओपिनियन है, वो बिल्कुल एक और होगा। और उसके लिए फिर मैं, वो कहते हैं ना कि वाइज दलील लाए जो महके जवाज़ में, इकबाल को ये ज़िद है कि पीना ही छोड़ दे। फिर हम ऐसी दलील लाते हैं कि जी उसको साबित करने के लिए। चुनाचे इसको तो रखें जी बीमारी के बारे में जो बंदा कमेंट देता हो डॉक्टर नहीं है, तो मैं उसको किसी खातर नहीं लाता। मेरा ख्याल है कि ये अपना एक ईमानदाराना रवैया है। तीसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो है ना, जो लोग उनको चाहते हैं उनमें मैं या भट्टी साहब शायद शामिल ना हो सकता है मैं हूँ, भट्टी साहब ना हो, बहुत सारे लोग ना हो यहाँ पे, लेकिन उनकी जो फॉलोइंग है उनसे पूछें जाके ये बात, वो क्या कहते हैं। आया नवाज शरीफ साहब लंदन में उनको कबूल है नहीं कबूल? और आखिरी बात, मेरा ख्याल है कि आप लगता है कि थोड़ा सा पेशेंस लूज कर रही हैं कि इस मुल्क के निज़ाम से, मैं इसी जियो के प्रोग्राम में कहता हूँ कि इस मुल्क के निज़ाम से भागना जो निज़ाम अदल है शरन जायज़ है, जिसके अंदर अरशद जज की वीडियो लीक हो, सुप्रीम कोर्ट की उसके ऊपर रनिंग कमेंट्री हो कि हमारे सर शर्फ झुक गए हैं, और वही फैसला सजा है जो नवाज शरीफ भुगत रहा है। चुनाचे क्राइसिस ये कि इस निज़ाम से जहाँ से भागना शरन जायज़ है। मैं कहता हूँ कि मैं आलिम दीन नहीं हूँ, लेकिन यकीन आने के मैं आपको शरई तौर पर नाफिज कर सकता हूँ कि ये निज़ाम जो कि मुखासमत पे है। फिर उसको भेजने की जल्दी क्या थी? यहाँ पे वो सर्विसेज हॉस्पिटल से जिस दिन को प्लेटलेट लो हुए 19 नवंबर को, तो 2019 को यहाँ से गए, एक हफ्ता पहले जब उनको सर्विस हॉस्पिटल लाया गया, एक दिन पहले एयर एम्बुलेंस आई हुई थी, और मुझे एक बड़े अहम आदमी बताया कि नवाज शरीफ चला जाएगा। मुझे समझ नहीं आती कैसे चला जाएगा। अगले दिन वो प्लेटलेट लो हुए। तो यही इमरान खान रो रहे थे, कैबिनेट बैठे, श्री मज़ारी को रोना आ गया। यही फैसल सुल्तान जो उनके ज़ाती एक प्रोजेक्ट के ऊपर NGO के अंदर मुलाजमत करते हैं और आगे पाकिस्तान की वजीर सेहत बने हुए। ये भी देखिए अजीब बात है कि आप जितना पर्सनल स्टाफ है उसको उठा के पाकिस्तान उनके हवाले कर दिया है। इन्होंने जाके कहते उसी तरह तफ्तीश करने आए जैसे कलसूम नवाज साहब के कमरों में ये बेहया घुस गए थे, जो बेचारी बाद में इंतकाल कर गई। इनके अंदर जिसको कहना चाहिए कि कोई रिमोर्स होता है, कोई एम्पैथी होती है, वो नाम की चीज़ नहीं है, जो बेसिक्स होती हैं। क्यों? क्योंकि बुनियादी तौर पे जो एहसास जुर्म है वो ये है कि जो करने के लिए हुकूमत बनाई गई थी वो कर नहीं सके। भाई वो पेश करो, 3 साल हो गए हैं। नवाज शरीफ तो पाकिस्तान का ऐसा मजबूत तरीन लीडर है, चाहे वो ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है। देखो अपील का उसका हक है, उसको अपील के लिए जा रहे हैं, इसलिए वो करना क्या चाहिए वो कर रहे हैं। वो मेरे ये भट्टी साहब कहने पे भट्टी साहब सही कह रहे हैं, वो करने जा रहे हैं अपील, जो उनका हक है, और वहां से आते हैं। लेकिन जिस दिन आएगा ना वो जो एक आखिरी फिक्रा, मरियम नवाज साहबा को नारा था कश्मीर में, जो लोग लगाते थे आम आवाम कि जद्दू मियाँ आएगा लग पता जाएगा, उस दिन की टांगें कांप रही होंगी जो 13 जुलाई को जैसा कांप रही थी।